हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। उम्र से संबंधित प्रश्न, एज प्रॉब्लम्स का ये दूसरा सेशन है। पहले सेशन में मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसकी जितनी भी फंडामेंटल बातें हैं वो सारी सिखाई हैं। पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इस पर आएंगे तो अपन को बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक बहुत जरूरी बात, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि जो पिछला बैच चल रहा था उसमें 2 चैप्टर एवरेज और एज बाकी थे, तो अपन एज का ये दूसरा सेशन है, एक और लेंगे, उसके तुरंत बाद में अपन ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। मैं माफी चाहता हूं 2 दिन क्लासेस नहीं आ पाई, मंडे और ट्यूसडे को, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम था, तो इसलिए आगे अपन कोशिश करेंगे क्लासेस कंटिन्यू रहे। जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 7, प्रश्न क्या बोल रहा है? सोहन ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 6 वर्ष अधिक थी। यदि वर्तमान में पिता की उम्र इतनी है तो पुत्र की आयु बतानी है। जरा देखिए, कहने वाला जो स्पीकर है सोहन है, बात किससे कर रहा है? अपने पुत्र से कर रहा है। और पुत्र की 2 बातें, तुम्हारी वर्तमान उम्र और जन्म के समय की उम्र। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको हमेशा गणित में यह सिखाया कि जो बेस होता है उसको अपन 100 मानते हैं। मैंने आपको सिखाया जो भी बेसिस हो उसको जरूरत पड़ने पर x मानते हैं, जो भी बेस हो। अब देखो यहां पर जो बात हो रही है, कौन अधिक है कौन कम है? पिता किससे? पुत्र से। तो अपन यहां बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक तरफ सोहन, बहुत आसान प्रश्न है लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं थोड़ा लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस पुत्र की एक तो आयु है वर्तमान, वर्तमान में जो आयु है, दूसरी इसकी आयु कौन से समय की है? जन्म के समय की। और जन्म के समय जो पुत्र की आयु है वो हमेशा 0 होती है। हमेशा किसी भी पर्सन की, ध्यान देना मेरी बात पर, अटेंशन दीजिएगा। 3 बातें बोलता हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पहली, जन्म के समय किसी की भी आयु 0 ही मानी जाएगी। दूसरी, अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि एक सवाल में ऐसा बोला गया कि एक परिवार में 5 लोग हैं, उनकी औसत आयु इतनी है और 2 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, उसके जन्म के समय औसत आयु बताइए। तो उस बच्चे की उम्र जब आज से 2 साल बाद जन्म होगा तब उम्र तो 0 काउंट होगी, लेकिन बच्चा उसमें काउंट होगा। यानी कि लोग 5 नहीं, अब परिवार में अभी 5 लोग हैं वर्तमान में, 2 साल बाद बच्चे का जन्म होगा तो 2 साल बाद वो 5 नहीं क्या माने जाएंगे? 6 माने जाएंगे। यानी कि अभी भी बच्चे की आयु तो 0 है लेकिन काउंटिंग हो गई उसकी। तीसरी और जबरदस्त बात, ध्यान दीजिएगा, आज परिवार में 6 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कुछ भी है, 20 साल 22 साल। आज से 2 साल पहले एक बच्चे का जन्म हुआ था, उस समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? तो आज ये छोटा बच्चा 2 साल का है, हम जब 2 साल पहले जाएंगे तो उस वक्त भी इस बच्चे की उम्र 0 काउंट होगी, लेकिन अब इस बच्चे को हम काउंटिंग में शामिल नहीं करेंगे। यानी कि तीनों बार बच्चे की आयु तो 0 थी। अगर आपके जो सवाल है उसकी पिक्चर में बच्चा नहीं है और वो कहता है कि बच्चा पैदा हो गया इस दरम्यान और उसके बाद की आयु पूछता है, तो बच्चे की उम्र 0 मानने के बावजूद उसकी काउंटिंग होती है। जबकि बच्चा अगर 2, 3, 4 साल का है, पिक्चर में अभी है वो, और वो काउंट हो रहा है लोगों में, उसके जन्म के पहले या जन्म के समय पूछता है तो फिर उसमें भी उम्र तो 0 मानते हैं, बट बच्चे की काउंटिंग नहीं करते। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने आपको बहुत डिटेल में बोलने की कोशिश की। अब देखो, जन्म के समय मान लेते हैं इस पुत्र की आयु 0 थी, आज कितनी हो गई साहब? मान लेते हैं x वर्ष। सपोज आज मैं मान लेता हूं, आपको पता है ज्यादातर मामलों में अपन ये वेरिएबल से छुटकारा चाहते हैं, नहीं मानते, बट एक बार अपन मान लेते हैं कि पुत्र जन्म के समय 0 साल का था, क्योंकि इसकी 2 है, जन्म और। अब देखो सवाल क्या है, सोहन ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारे जन्म के समय, क्योंकि तुम्हारा जब जन्म हुआ तो तुम्हारी आयु तो 0 होगी, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र, यानी तुम्हारी वर्तमान उम्र ये रही, से 6 वर्ष अधिक थी। यानी जब तुम्हारा जन्म हुआ तो सोहन की जो वक्त थी उसके जन्म के समय वो x + 6 वर्ष होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। सोहन की आयु उसके पुत्र के जन्म के समय उतनी थी जो इसके पुत्र की वर्तमान आयु से 6 साल अधिक थी। यदि वर्तमान में पिता की उम्र 48 वर्ष हो,
अब मुझे यहां पर कुछ चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे मालूम है 48 है। सो वर्तमान में पिता यानी कि सोहन की उम्र इतनी, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, तो मुझे यहां पर कुछ चाहिए। आपको मैंने जो पिछली क्लास ली उसमें 3 नियम दिए थे बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें पहला नियम यह दिया था कि अगर दो लोगों की उम्र में 4 साल का अंतर है किसी भी समय पर, अगर दो लोगों के उम्र के बीच में 4 साल का अंतर है, दो दोस्त हैं दोनों के बीच में 4 साल का अंतर है, तो जीवन पर्यंत यह अंतर 4 साल ही बना रहेगा, ना कम हो सकता ना ज्यादा हो सकता। तो एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं ये पुत्र के जन्म का समय है, ये पिता के जन्म का समय है, पुत्र के जन्म के समय ये पुत्र की आयु है और ये पिता की आयु है। पिता की आयु कब है? पुत्र के जन्म के समय। ये पुत्र की वर्तमान आयु है, अब ये पिता की वर्तमान आयु है। एक बात बताइए, इस पुत्र का जन्म और वर्तमान में जो गैप है वही इनमें भी होना चाहिए, क्योंकि अंतर तो बराबर चलेगा ना। अरे भाई, जन्म से जितना जितना बेटा बढ़ रहा है, जन्म के 5 साल बाद बेटा कितना हुआ? 0 + 5, तो पिता कितना होंगे? ये जो भी थे इसमें +5। तो आप जरा देखिए इसमें कितना अंतर आ रहा है? x वर्ष का अंतर आ रहा है, तो फिर यहां पर भी x वर्ष का अंतर आना चाहिए, और x वर्ष का अंतर आना चाहिए। इसमें x में जोड़ दूं तो क्या बनेगा? ये 2x + 6, यानी कि सोहन की वर्तमान आयु 2x + 6 ईयर्स है, और उसकी वैल्यू मेरे को अवेलेबल है 48 साल। तो 2x 6 को एडजस्ट कर लो तो 42 है, और x की वैल्यू क्या आएगी बताइए? 21 साल। अब इसने पूछा क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये रहा पुत्र, इसकी वर्तमान आयु हमने x ही बन रखी है, तो आंसर क्या दीजिएगा? 21 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक प्रश्न। तुम्हारे जन्म, इसके जन्म को मैंने 0 माना, आज ये x साल हो गया, और इसका पिता यानी कि सोहन, इसके जन्म के समय उतना था जितना वो वर्तमान है उससे 6 ज्यादा, तो इसकी वर्तमान x, तो ये x + 6। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो अंतर जन्म और वर्तमान में पुत्र में होगा वही पिता में भी होना चाहिए, यानी अंतर है x वर्ष। इसमें अगर मैं x जोड़ता हूं, किसमें x जोड़ता हूं? जो इसकी x + 6 आयु है जन्म के समय, तो इसमें x जोड़ने से x नहीं 2x होता है, और आगे तो फिर बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइएगा। देखो, फरहा की शादी 8 साल पहले हुई, आज उसकी उम्र, उसकी शादी के समय उसकी उम्र की 1/2/7 है। इस 1/2/7 को हम बोल सकते हैं 9/7 है। और आपको मालूम है, अगर अपन ये कहते हैं किसी को कि किसी की इनकम 7/4 हो गई है, तो मैंने परसेंटेज में हमेशा बताया कि 7 का मतलब क्या है? प्रेजेंट, यानी कि ये आज है, और ये क्या है बताइए? पास्ट, यानी कि बेस। ये क्या बताइए? बेस। हमेशा ऐसा होता है। किसी ने बोला कि आधा कोर्स 1/2 कोर्स हो गया है, तो कोर्स अगर 2 है तो 1 हो चुका है आधा। अगर 3/11 हो गया है तो 11 में से 3 हो गया है। अगर मैं कहूं 19/7, तो 7 करके 2 बार तो 14 आ ही गया, और 6 और आ गया, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा, 3 गुने के आसपास। अगर मैं यहां बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो वर्बली कर सकते हैं। शादी के समय उसकी उम्र, मतलब आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का इतना है, यानी कि 9/7। और 9/7 का मतलब अगर पहले 7 थी तो अब 9 है। और आपको मालूम है रेशो और परसेंटेज दोनों हमें बहुत अच्छे से पता होने ही चाहिए। यहां मैं बात करूं, इस 7 की वैल्यू कितनी है? इस 7 की वैल्यू है शादी के समय की जो उम्र है, और 9 आज की उम्र है। दोनों के बीच में रेशो में अंतर कितना? 2, और इस 2 की वैल्यू क्या है? 8 साल, क्योंकि ये शादी के समय और ये आज, तो 2 की वैल्यू 8 साल, तो 1 की वैल्यू 4 साल। और रेशो की चाबी यही है, रेशो में 1 का मान पता होना चाहिए, और 1 का मतलब 4 साल। तो इसने कहा कि वर्तमान में उसकी बेटी की उम्र उसकी उम्र की 1/6 है, 1/6 है, तो इसकी उम्र का रेशो 9 है, तो 1 का मतलब 4, तो 9 का मतलब 36, यानी कि फराह की आज एज 36 है, और बेटी उसकी 1/6 है, तो 36 का 1/6 6 साल हो गया। अब 6 साल ऑप्शन में है, लेकिन जरा ध्यान दो क्या सवाल है। 3 साल पहले उसकी बेटी की उम्र क्या थी? तो 3 साल पहले के लिए मैं क्या करूंगा? इस 6 में और 3 घटा दूंगा, तो 3 साल मेरा आंसर आना चाहिए। 2 तरीके से कर सकते हैं, ये जो मैंने अभी बताया वो ज्यादा बेटर तरीका है वैसे तो, बट जरा एक बार बोर्ड पे देखो। शादी के समय से आज उसकी जो उम्र है, आज की उम्र क्या है बताइए? शादी की उम्र का 9/7 है,
9/7 मैंने ऐसे लिखा, 1 से 2/7 क्या बोले 9/7, यानी कि आज की उम्र अगर रेशो में 9 है तो शादी के समय की उम्र कब है बताइए 7। अब दोनों के शादी 8 साल पहले हुई तो ये रेशो में अंतर है 2, इस 2 की वैल्यू क्या है बताइए 8 साल, और 2 की वैल्यू 8 साल तो 1 की वैल्यू क्या है बताइए 4 साल। अब इसने अपनी बेटी का कंपैरिजन वर्तमान उम्र से किया है, वर्तमान का रेशो 9 है, 1 का मतलब 4 तो 9 का मतलब कितना होगा बताइए 36 साल। तो इससे ये पता लगा कि जो फरा है इसकी वर्तमान उम्र 36 साल है, बेटी उसकी 1/6 है तो 6 से डिवाइड कर दो तो बेटी की उम्र कितनी होगी बताइए 6 साल। लेकिन ये भी इसने 3 साल पहले की उम्र पूछी है तो 3 और घटा दो ऐसा। और जो गलत तरीके से करते वो कैसे करते, आज शादी के समय उम्र माना x तो आज हो गई 1 सही 2/7 x, आज की उम्र में से शादी के समय की उम्र घटाएंगे तो आएगा डिफरेंस। अब ये 2/7 x की वैल्यू क्या है बताइए 8 साल, 2 से काटो 4 बार, x की वैल्यू क्या है 28 साल। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपन वर्बली वैसे भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सवाल संख्या 9, ध्यान दीजिएगा। मनीषा और दीपाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:x है। आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, एवरीबडी, ये मनीषा है ये दीपाली है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दोनों की आयु नहीं है, ये दोनों की आयु का अनुपात है। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। मनीषा की आयु 5 नहीं 25 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आगे क्या प्रश्न है, और जैसा मैंने आपको अनेकों बार कहा कि अच्छा स्टूडेंट कभी भी प्रश्न पढ़ने के बाद नहीं करता, वो हमेशा पढ़ने के साथ ही करता है, और जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपकी पकड़ मजबूत बनती है। अब देखो, मनीषा और दीपाली की आयु का अनुपात आपने दे रखा है। आगे क्या है, मनीषा परिणीता से 9 साल छोटी है। अब एक पिक्चर में एक और लड़की आ गई जिसका नाम है परिणीता, और उससे वो 9 साल छोटी है। अब परिणीता का पता लगे तभी तो मनीषा का पता लगेगा। 9 साल बाद परिणीता की उम्र 33 साल होगी, लेकिन छोटी है। अब एक बात बताओ मेरे को, 9 साल बाद अगर परिणीता 33 इयर्स की होगी तो 33 माइनस 9 तो 24 साल हो गए, तो परिणीता की आज की आयु 24 हो गई ना। और इसने क्या कहा, मनीषा परिणीता से 9 साल छोटी है, तो आज अगर परिणीता 24 की है तो मनीषा 24 माइनस 9 यानी कि 15 इयर्स हो गया। यानी कि मनीषा का रेशो तो हमें मालूम है, लेकिन उसकी उम्र भी पता लग गई 15 साल। अब यह बात पक्की बात है कि रेशो में 1 का वैल्यू 3 नजर आ रहा है, क्योंकि 5 को 15 बोल रहा है वो, तो हर जगह पर 3 गुना होना चाहिए। आगे प्रश्न क्या है, दीपाली और मनीषा ये रही कि उम्र के बीच का अंतर परिणीता की वर्तमान उम्र के बराबर है। यानी कि ये जो दीपाली है और जो मनीषा है, इनकी उम्र का जो अंतर है, जो गैप है, ये कितना है, ये गैप उतना है जितना परिणीता की वर्तमान उम्र है। तो परिणीता की वर्तमान उम्र में निकाली थी अभी, क्या थी भाई 24 वर्ष। तो परिणीता की वर्तमान उम्र 24 वर्ष है। एक बात बताओ मेरे को, समझना मेरी बात को, मनीषा की उम्र 15 साल है और दीपाली की उम्र हमें पता नहीं, लेकिन दोनों के अंतर 24 साल है। अगर मान लो मैं ये बोलता कि मनीषा और दीपाली की उम्र के बीच अंतर 5 साल है, सिर्फ ये बात बोलता कि अंतर 5 साल है, तो दीपाली की उम्र 5 जोड़कर 20 भी आ सकती थी और दीपाली की उम्र 5 घटाकर 10 भी आ सकती थी। लेकिन अब ये अंतर 24 साल है, तो दीपाली की उम्र केवल 39 ही आ सकती है 24 जोड़कर, क्योंकि अगर मैंने 24 घटाया तो -9 हो जाएगा। और आप जानते हैं किसी की उम्र माइनस में नहीं आ सकती, माइनस में उम्र आना संभव ही नहीं है। तो मैं बात करूं कि यहां पर इसकी उम्र 39 निकल कर आती है। सवाल क्या है, एक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब कई बार स्टूडेंट इतनी जल्दी में होते हैं कि जैसे ये 39 आया, ऑप्शन मिल गया 39 ऑप्शन नंबर 2 और टिक लगा दिया, जबकि आंसर 4 होना चाहिए, 2 नहीं। क्यों होना चाहिए 4? क्योंकि सवाल पूछा गया है एक्स के स्थान पर क्या आएगा, और एक्स क्या है, एक्स एक रेशो है। क्या है, रेशो है। तो एक्स के स्थान पर आने का मतलब है कि आपको रेशो की बात है कि यहां पर क्या आना चाहिए। तो आपको मालूम है इस 15 को 5 बोला जाता है, 3 का भाग लगाकर, रेशो में 1 का मान 3 नजर आ रहा है, तो इस 39 को भी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताइए, 13। बहुत जल्दी से देखिएगा, मनीषा दीपाली की आयु का ये रहा अनुपात। अब
मनीषा की उम्र निकल कर आएगी परिणीता से, और परिणीता की उम्र को सीधे सीधे बताने को तैयार नहीं है वो। तो क्या बता रहा है, पहले तो कि मनीषा परिणीता से 9 साल छोटी है वर्तमान में, तो परिणीता का पता लगे तब मनीषा निकल जाएगी। 9 साल बाद परिणीता 33 की होगी, तो 33 - 9, आज परिणीता 24 की हो गई। मनीषा आज उससे 9 साल बड़ी है, तो 24 - 9, मनीषा आज 15 साल की हो गई। अब मनीषा का तो पता लग गया। अब इसने आगे कहा कि मनीषा और दीपाली की आयु में उतना अंतर है जितनी जितनी परिणीता की वर्तमान आयु है। और परिणीता की वर्तमान आयु हमने क्या निकाली, अभी 24 निकाली ना, 24। अब 24 का अंतर लाना है 15 और 24, तो या तो 24 घट के आए या 24 बढ़ के आए। घटेगा तो ये -9 हो जाएगा, जो उम्र संभव नहीं है, तो जोड़ना पड़ेगा। और अंतिम बात, x की वैल्यू पूछी है जो रेशियो है, तो आपको 13 आंसर देना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 पर आइएगा। 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। अब देखिए इस परिवार में कितने सदस्य हैं, 5, और इनकी जो एवरेज एज है, औसत उम्र है, वो कितनी दे रखी है, 24 साल। यदि सबसे कम उम्र के सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, जो सबसे कम उम्र का है, सबसे छोटी उम्र का सदस्य है, उसकी वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी। आपको ध्यान है, आज ही मैंने आते ही पहले आपको क्या कहा, अभी इन 5 लोगों में यह सबसे छोटी उम्र का सदस्य 8 साल का शामिल है। अब मैं जब इसके जन्म के समय की बात करूंगा, जैसे वर्बली कर लेते हैं, दोनों तरह से सिखा देता हूं। मैंने आपको क्या कहा, एवरेज जब पढ़ाया था कि टोटल से हम बचना चाहते हैं। 5 सदस्य आज एवरेज 24 दिखा रहे हैं, तो 24 × 5, यानी कि आज इनकी टोटल उम्र 120 ईयर्स, 120 साल हो गई। 8 साल सबसे छोटा है, बाकी सारे इससे बड़े हैं। तो अगर मैं इसके जन्म के समय की बात करूंगा तो मुझे 8 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं 5 को पीछे लेकर जाता हूं, तो 8 × 5 यानी कि 40 साल मैं पीछे जाता हूं इस 120 में से। तो 120 - 40, 80 ईयर्स टोटल आता है। लेकिन सावधान, अभी 80 साल उम्र जो आ गई, वो कितने, वो उसके परिवार की उम्र है टोटल जन्म के समय। अभी चूंकि इस पिक्चर में ये शामिल है, तो जन्म के समय में इसको हटाना पड़ेगा। तो इस 80 में मैं 5 से डिवाइड नहीं करूंगा, बल्कि 4 से डिवाइड करूंगा, तो इसके जन्म के समय औसत आयु कितनी आएगी, 20 साल, जबकि मैं 8 साल पीछे जा रहा हूं। और आंसर क्या दूंगा मैं, ए। जरा देखते हैं बोर्ड पे। और दूसरा तरीका भी बताता हूं, बिना 120 वाला भी। देखो आज कितने मेंबर्स हैं, 5। आज 5 मेंबर्स हैं इस परिवार के अंदर, और 24 ईयर्स जो है वो इनकी क्या बताइए, एवरेज एज है। 24 साल इनकी औसत उम्र है। अब इनमें जो सबसे छोटा सदस्य है, स्मॉलेस्ट मेंबर जो है, एक बार एक लाइन लिख लेते हैं अपन, जो स्मॉलेस्ट मेंबर है वो क्या है बताइए, वो 8 साल का है, 8 ईयर्स का ये वो, इन 5 में से एक जना। तो मैं अगर 8 वर्ष पहले, देखो अगर आज हम देखें तो 24 × 5 यही लिख देता हूं, तो टोटल बैठ रहा परिवार का 120 साल। 8 वर्ष पहले टोटल एज, तो मैं बात करूंगा इस 120 में से मेरे को 40 घटाना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल पहले जाऊंगा तो 8 घटेगा पूरे 5 लोगों का, तो कितने साल हो जाएगा, 80 साल। कितना हो जाएगा, 80 साल। अब जन्म के समय पर पहुंच गए, लेकिन जन्म के समय पर इस पूरा जो सबसे छोटा मेंबर है वो भी 8 साल पीछे चला गया। तो मैंने क्या कहा, अभी अगर इस पिक्चर में वो है तो जन्म के समय से हटाना पड़ेगा। और कोई बोलता कि अभी 4 लोग हैं, 3 साल बाद एक बच्चे का जन्म होगा, उस वक्त औसत आयु क्या होगी, तो 3 साल बाद में आयु तो बच्चे की अभी भी 0 होगी, बट अब काउंटिंग में वो आ जाएगा। तो इस 80 में डिवाइड करूं किससे बताइए, 4 से, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 20 साल, 20 ईयर्स आना चाहिए। दूसरा एंगल जरा देखेंगे सब लोग। 5 मेंबर्स है, इनकी औसत उम्र कितनी है, 24, 24, 24, 24 और क्या बताइए 24। जब मैं 8 साल इनमें से घटाता हूं, पीछे जाता हूं, ध्यान देंगे तो एक बात बताइए, अगर मैं आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि ये जो 5 लोग हैं, इन 5 में से कोई, भाई ये 5 है, 24, ये तो एवरेज है, बट असल में क्या है, इनमें से कोई एक 8 साल का है, कोई एक 8 साल का है, इसका मतलब ये 16 साल कहीं इधर उधर बटे हुए हैं। तो जब मैं इधर जाऊंगा तो ये एक जो 8 साल का एक मेंबर है वो तो हो जाएगा 0। तो इन सब में जो होने वाला है वो क्या होगा, इन सब में 24, 24, 24, 24 तो रहने वाला ही है, लेकिन आप देखिए ये व्यक्ति 0 हो जाएगा, तो ये जो 16 साल का एडजस्टमेंट है
ये 16 साल जो कम हो गए वो इनमें से घटाने पड़ेंगे मेरे को, तो 4 4 4 4, और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा हम लोग कहां डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे एवरेज नाम के चैप्टर में। तो ये 16 साल अगर मैं एडजस्ट करूंगा इनमें कि 24 24 होते बटी तो 8 साल का था, 8 साल का था, तो अब ये 16 साल एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो आंसर क्या दीजिएगा 20 साल। प्रश्न संख्या 11 पर आइएगा। रवि और मोहन की आयु 3 और 5 में है, 5 साल बाद का आयु दे रखा है। इसका सरल सा तरीका अपन को पता है, ये रवि ये मोहन इनका 3 और 5 में ये वर्तमान है, यानी कि वर्तमान में इनकी आयु 3:5 में है, और 5 वर्ष बाद 2:3 में होगी। ये 5 वर्ष बाद है। आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने रेशियो में बताया आपको कि दोनों के बीच समय का अंतर बराबर है 5 साल। दोनों के बीच समय का अंतर बराबर है 5 साल। अगर दोनों के बीच समय का अंतर बराबर हो, अगर दोनों के बीच समय का अंतर बराबर हो तो रेशो का अंतर भी बराबर होना चाहिए। इधर 3 से 2 तो घट गया, तो वैसे ही गलत बात है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां 1 और 2 यार घट रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, बाद का रेशो बड़ा आना चाहिए हमेशा। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, इन दोनों का अंतर कितना है 1, तो जितना इनका अंतर है उनको मल्टीप्लाई करो। अब 1 को मल्टीप्लाई करो ना करो क्या फर्क पड़ता है। इन दोनों का अंतर कितना है 2, तो इस अंतर से नीचे वाले को करोगे तो क्या होगा 4 और 6, और फाइनली रेशो क्या हो गए 3 से 4 और 5 से 6। तो रेशो में 1 की वैल्यू क्या आ गई बताइए 5 साल। 1 की वैल्यू क्या आ गई 5 साल, और 1 की वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु का रेशो क्या है 3 और 5। 3 और 5 क्योंकि चेंज हमने इनको किया है, तो 1 का मतलब 5, तो 3 का मतलब 15 और 25, तो आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका मैंने आपको यह भी सिखाया है, क्या तरीका सिखाया कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। और ऑप्शन मेथड में मैंने आपको यह सिखाया था कि ऑप्शन हमेशा वो सही माने जाएंगे जो हमारी स्टोरी, हमारी कहानी के दोनों पार्ट्स को, हमारी कहानी के दोनों पार्ट्स को फुलफिल करते हो, सेटिस्फाई करते हो, वो ऑप्शन सही माने जाएंगे। अब यहां अगर मैं बात करूं सेटिस्फाई करने की, तो मैं कहूंगा कि पहली बात तो क्या है कि रवि और मोहन की आयु 3:5 में है। तो 3:5 का मतलब है कि क्या ये 3:5 है, बिल्कुल नहीं। क्या ये है, बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं, तो ऑप्शन 1 बचा, नन ऑफ दीज है नहीं। फिर ये 3:5 अगर किसी ऑप्शन में 30 और 50 होता तो वो तो भी 3:5 था। अगर किसी ऑप्शन में मान लीजिए कि 24 और 40 होता तो 8 से काटिए, ये भी 3:5। तो केवल 3:5 होना पर्याप्त नहीं होगा, उसके अलावा कहानी का दूसरा पार्ट भी चाहिएगा। दूसरा पार्ट क्या है, उसने कहा 5 साल बाद 2:3 में होना चाहिए। अगर ये 15 और 25 सही है और 5 साल बाद जाऊंगा तो ये 20 और 30 हो जाएगा। क्या ये 2:3 है? हाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं इनमें 5 जोड़ता हूं तो ये 35 और 55 होता है, जो 7:11 है, और यहां पर भी नहीं बैठेगा। तो आप वो ऑप्शन बहुत जल्दी क्लिक कर सकते हैं। जितनी देर में अपन यहां भी लिखेंगे उससे बहुत कम टाइम में वो ऑप्शन अपन सही मान लेंगे। कौन सा ऑप्शन? जिस ऑप्शन के अंदर आपको कहानी के दोनों हिस्से बिल्कुल सही नजर आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12, ध्यान दीजिएगा। हरि के पुत्र की आयु हरि की पत्नी की 1/6 है, यानी हरि अपना कंपैरिजन नहीं करवा रहा, पुत्र अपने पुत्र का कंपैरिजन करवा रहा है अपनी पत्नी से। अब मान लीजिए कि अगर पत्नी 30 साल की है तो पुत्र 5 साल का है, क्योंकि रेशो है ये 1/6। आगे क्या बात हो रही है, हरि की पत्नी की आयु हरि की आयु का 3/5 है। अब आप देखिए पहले कंपैरिजन में पुत्र और पत्नी है, हरि पिक्चर में नहीं है। उसके बाद पत्नी है और खुद हरि भी है। उसके बाद क्या है, तथा हरि की आयु उसके पिता की आयु का 4/7 है। अब कंपैरिजन में हरि खुद है अपने पिता के साथ। अब दिक्कत क्या हो रही है कि सारे कंपैरिजन चल रहे हैं रेशो के अंदर, लेकिन इनमें से किसी का भी हमें रियल डेटा नहीं मिल पा रहा। तो हमें दो ही चीज पर फोकस करना है, एक तो किसका रियल डेटा दिया है उस रेशो को फिट करो, फिर चेन चलाते चलाते वहां तक पहुंच जाओ जहां उसने सवाल पूछा है। आगे क्या है, हरि के पुत्र की आयु बताइए। यदि हरि के पिता की आयु 70 वर्ष है, अगर हरि के पिता की आयु 70 वर्ष है, अब देखो एक बार वर्बली करने की कोशिश करो, पुत्र तक पहुंचना है। पहले पुत्र का कंपैरिजन पत्नी से है, पत्नी का कंपैरिजन हरि से है, और हरि का खुद का कंपैरिजन उसके पिता से है, और उसके पिता की आयु मालूम है, तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं। कैसे? देखो,
हरि की आयु पिता का 4/7 है, तो यानी कि 4 ये हरि है और 7 इसके पिता है। 7 की वैल्यू कितनी है? 70। 7 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 10 है, और 1 की वैल्यू 10 है, तो 4 की वैल्यू 40 हो जाएगी। 40 का मतलब क्या हो गया? हरि की आयु 40 साल है। अब पत्नी का कंपैरिजन हरि से हो रहा है 3/5, इसमें 3 तो पत्नी और 5 हरि है, तो 5 की वैल्यू 40 रेशो में, तो 1 की वैल्यू 8, और 1 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू 24, तो फिर ये पत्नी की आयु 24 साल हो गई। अब पत्नी से कंपैरिजन पुत्र का है 1/6, तो 6 का मतलब 24, तो 1 का मतलब 4 साल हो गया। तो पुत्र की आयु क्या पूछी गई है? पुत्र की आयु पूछी है, तो 4 साल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनता है। अब जरा एक बार बोर्ड पे देखिए सभी लोग, देखो अगर बेस तो हरि है, तो पुत्र जो है, पुत्र जो है, पुत्र की एज पत्नी का मैं शॉर्ट में लिख देता हूं 1/6 है, ऐसा ही तो है। तो पुत्र को कंपैरिजन किया जा रहा है किससे बताइए? पत्नी से। आगे पत्नी जो है, पत्नी की एज जो है वो किससे है? हरि। पत्नी की एज हरि का जो भी है वो 3/क्या बताइए? 5 है। तो यहां पर कंपैरिजन में कौन कौन है? पत्नी है, और किससे बताइए? हरि से। अब आगे खुद क्या है? हरि की एज पिता का, किसके पिता? हरि के पिता का क्या है? 4/7 है। तो कंपैरिजन में कौन है? हरि किसके साथ? अपने पिता के साथ, और इस पिता की आयु 70 साल दी हुई है। तो आप खुद समझिए, ये पिता जो हैं वो 70 साल के हैं। आगे आप खुद समझदार हैं कितना आसानी से काम हो सकता है। अब पिता अगर 70 साल के हैं, तो पिता और पुत्र में रेशो 4 और 7 है। अगर पिता 70 साल के हैं, तो इसका मतलब हरि कितने साल का है? हरि इसमें कोई शक नहीं 40 साल का है, 40 ईयर्स। क्यों? क्योंकि 70, अगले पेज पे लिख लेते हैं चाहे से अपन, कि 7 की वैल्यू कितनी बताइए? 70 साल। 7 की वैल्यू 70 साल, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 10 साल। तो हरि तो 4 है ना, तो 4 कितने साल के बताइए? 40 साल। तो इससे ये दिखता है कि जो 40 साल है वो किसकी आयु बताइए? हरि की आयु है। अब अगर हरि की आयु मालूम चल रही है, तो पत्नी की आयु हरि का 3/5 है, तो पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी? 3/5। तो ये 5 क्या है? हरि, और हरि की आयु कितनी है? 40 साल। तो ये 3 कौन है? पत्नी। तो पत्नी की आयु कितनी होनी चाहिए? 24 साल, 24 ईयर्स। क्यों? क्योंकि 5 की वैल्यू अगर 40 है, तो 1 की वैल्यू 8 है, और 1 की वैल्यू 8 है, तो 3 की वैल्यू कितनी बताइए? 24 साल। इसी तरह से आखिरी में खुद पुत्र क्या है बताइए? पत्नी का 1/6, और इस 6 की वैल्यू कितनी है? 24 साल। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 4 साल हमारा आंसर बनता है। प्रश्न संख्या 13 पर आइएगा, ध्यान दीजिए सब लोग। 10 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष थी। ऐसा प्रश्न अक्सर यह रहता है कि 10 साल पहले इतनी थी, आज इतनी है, भविष्य में इतना होगी। इसमें अक्सर सबसे गड़बड़ी वहां होती है जहां इस दरमियान कोई बच्चे का जन्म हो जाता है। तो जन्म के समय मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूंगा, आधा मिनट लगेगा, कि जन्म के समय हमेशा बच्चे की आयु तो 0 ही मानिएगा। लेकिन अगर सवाल शुरू करते वक्त बच्चा नहीं है और बाद में बच्चा पिक्चर में शामिल होता है, तो 0 के बावजूद भी उसकी काउंटिंग होगी, संख्या होगी परिवार के सदस्यों में काउंट। लेकिन अगर आज बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल का है और उसके जन्म के समय पूछे, तो भी आयु तो 0 मानी जाएगी, बट वो अब एक्सक्लूड होगा। यानी नहीं है तो इंक्लूड करो, और है तो एक्सक्लूड करो, उल्टा करना है। अब देखो, पहले एक बार वर्बली करेंगे। 10 साल पहले 5 मेंबर थे उस परिवार के, और औसत आयु 38 साल थी। अब इस 38 साल में कोई 2 साल का भी हो सकता है, कोई 70 साल का भी हो सकता है। अब 2 नए सदस्य जुड़ते हैं, यानी कि 5 थे, अब 2 नए सदस्य जुड़ते हैं जिनकी उम्र का अंतर 8 वर्ष है। अब 2 नए सदस्य कब जुड़े होंगे? इन 10 सालों के अंदर। परिवार की वर्तमान औसत आयु 10 वर्ष पहले जितनी ही है, तो छोटे सदस्य की आयु क्या है? एक बार वर्बली कर लेते हैं, फिर लिख लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। एक बात बताइए, 10 साल पहले 5 मेंबर हैं, औसत का मतलब है बराबरी से बांटना, तो 38 38 38 38 38। अब 10 साल आगे आ गए, तो हर कोई इसमें से 10 10 10 10 10 बढ़ गया होगा। लेकिन अब परिवार में 7 लोग हैं और औसत अभी भी इनका 38 ही बना हुआ है। जो 2 नए लोग जुड़ गए, उनकी टोटल एज कितनी होनी चाहिए?
अगर मैं यहां बात करूं तो अब 7 मेंबर हैं और उनका 38 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 76 उनका टोटल बनता है 2 लोगों का। लेकिन इस 76 में से पुराने जो 5 लोग थे जिनका औसत 10 साल पहले 38 था और अभी भी 38 है, वो 10 10 10 10 10 भी एडजस्ट हो गए, यानी 50 तो उन्हीं के 78 में से, है ना। तो मैं बात 76 में से तो 50 घटा दीजिए, तो जो 2 नए लोग जुड़े उनकी टोटल आयु आज 26 साल है और दोनों के बीच 8 साल का अंतर है। मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कि अगर 2 लोगों के बीच का अंतर पता हो तो आप 8 को हटा दीजिए, 26 में से 18 बचेगा, 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, 9 9, अब जो बड़ा था उसको 8 और दे दीजिए, तो छोटा वाला 9 साल का हो गया, बड़ा वाला 9 + 8 17 साल का हो गया। छोटा सदस्य से पूछा, आंसर होगा बी। मैं आपको वर्बली क्यों बोलता हूं ऐसा, अब देखो आपके CHSL 2019 में आया हुआ प्रश्न है ये, मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आपकी आदत पड़ जाए। शुरू में दिक्कत होगी बट ग्रेजुअली ये काम होता चला जाएगा, आसानी से होगा। अब जरा देखो 5 सदस्य हैं, आयु कितनी है 38 38 38 38 और 38, बिल्कुल ये 5 मेंबर्स हैं जिनकी आयु है। अब मेंबर कितने हैं 7 मेंबर हैं। अब कितने साल बाद की बात हो रही है ये 10 साल बाद की बात हो रही है, 10 वर्ष बाद। तो मैं कहता हूं कि 10 वर्ष बाद अब ये जो 7 मेंबर हैं, एक बार लिख देता हूं मैं, कोई तकलीफ नहीं है ताकि आपको क्लैरिटी आए। ये कह रहे हैं हम अभी भी हमारा एवरेज वही है, 7 लोग हैं तो मैंने 7 बार 38 लिख दिया। अब एक बात बताइए, पहले लोग थे 5 अब लोग हैं 7, गलत तरीका तो क्या हो सकता है, 7 को मल्टीप्लाई कर लो इससे, ये टोटल आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके 10 10 और जोड़ दो। सही तरीका क्या है वो देखो, ये जो 2 मेंबर जुड़े, इन 2 मेंबर की एज कितनी है 38 × 2 यानी कि 76। लेकिन इस 76 में से आप सोचो ये 38 का 48 होना चाहिए था ना कायदे से, ये 48 48 48 48 होना चाहिए था, तो इन लोगों का 48 48 48 होना चाहिए था, यानी कि इनमें +50 होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया, तो वो भी इनमें एडजस्ट हो गया। यानी कि असल में ये जो दोनों की आयु 76 साल आ रही है औसत में, उस 76 में से 50 का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ और सिर्फ किन का है, इन्हीं 5 लोगों का है, क्योंकि ये 5 लोग 10 साल में 10 साल में 10 के हिसाब से 5 लोग 50 बड़े होंगे। अब ये हुआ 26 26, अब 26 क्या है 26 हमारे पास यहां पर इन दोनों का टोटल एज है। अब मैंने आपको बताया 26 और दोनों में अंतर 8 साल का है, तो आप घटा दीजिए 18 और 18 को 2 भागों में बांट दीजिए, तो छोटा वाला 9 साल का है और बड़ा वाला 17 साल का है। तो आंसर होगा कि छोटा वाला जो व्यक्ति है उसकी आयु है 9 साल और जो बड़ा वाला सदस्य है उसकी आयु कितनी है 17 साल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न। आज के 2 और प्रश्न लेंगे। कविता और उसकी मां की आयु का योग 70 वर्ष है। 5 साल पहले मां की उम्र कविता की 3 गुना थी। तो आप एक बार वर्बली देखो, आपको मैंने पहले भी समझाया, जिस वक्त कंपैरिजन होता है, जिस वक्त कंपैरिजन होता है टोटल भी उसी वक्त का होना चाहिए। तो कविता और उसकी मां की आयु का योग 70 साल है और 5 साल पहले कंपैरिजन हो रहा है, तो 5 साल पहले जाने के लिए दोनों में से 5 घटाना पड़ेगा, तो टोटल 70 नहीं 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 साल। मां की उम्र कविता की उम्र का 3 गुना थी। आप 60 को बांट लो 3:1 में, तो 45 और 15 हो जाएगा। लेकिन वर्तमान आयु पूछी है तो 45 और 15 नहीं, आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 50 और 20 हो जाएगा। और कविता पहले है तो कविता का पहले रखना पड़ेगा, तो 50 और 20 नहीं 20 और 50, क्योंकि ये रेस्पेक्टिवली रहता है हमेशा, क्रमशः जिस सीक्वेंस में नाम है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर भी देने। क्या बात है भाई, एक तरफ कविता है दूसरी तरफ कौन है, इसकी मदर है, और इन दोनों की टोटल एज है 70 साल, 70 ईयर्स। कब की एज है आज की, ये वर्तमान है प्रेजेंट। लेकिन जो कंपैरिजन है वो आज हो ही नहीं रहा, वो कब हो रहा है 5 साल पहले, तो मुझे इसमें से 10 घटाना पड़ेगा। और जो 60 साल आएगा, ये 60 साल उम्र कब की आएगी, ये 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष पहले की टोटल एज हो गई 60 साल। अब कंपैरिजन कर लीजिए कि ये जो कविता है और उसकी मदर है वो 3:1 में है, और 3:1 का मतलब है ये 45 साल है और ये 15 साल है, तो ये 45 और 15। लेकिन आपने
चूंकि आपको कंपैरिजन 5 साल पहले बताया था तो आपकी मजबूरी थी, आपने 5 साल पीछे गए, लेकिन आपको अगर वर्तमान मालूम करना है तो आपको वापस से इनमें 5-5 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर 50 और 20 आंसर होगा। एक गलती जो बहुत ज्यादा बच्चे कर जाते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत बार ऑप्शंस के अंदर 20 और 50 भी ऑप्शन होता है और 50 और 20 भी ऑप्शन होता है। ये मैंने आपको अभी भी कहा था पहले। तो आपको ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जिस सीक्वेंस में लोगों के नाम है, कविता और उसकी मां, तो उनकी वर्तमान आयु पूछी गई है तो पहले कविता बताएंगे, उसके बाद उसकी मां बताएंगे। ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, प्रश्न संख्या 15। ध्यान दीजिएगा। 4 बहनों की आयु का योग 64 वर्ष है। 4 बहनों की आयु का योग 64 वर्ष है तथा उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे छोटी बहन की आयु पूछी है, समान रूप से 4 वर्ष का क्या मतलब हुआ? मतलब है कि पहली से दूसरी 4 वर्ष बड़ी है या छोटी है, जो भी है, तो दूसरी से तीसरी में भी 4 का अंतर और तीसरी से चौथी में भी 4 का अंतर है। बिल्कुल गैप बराबर बराबर है। हम 2 तरह से कर सकते हैं। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एवरेज में सिखाया था कि 5 संख्याएं अगर हो जिनमें अंतर बराबर बराबर हो तो औसत हमेशा इनका मिडिल होता है। अगर ये 7 संख्याएं हो तो चौथी संख्या मिडिल होगी। लेकिन अगर ये केवल 4 संख्याएं हो तो औसत क्या होगा? 4 संख्याएं हो तो औसत होगा बिल्कुल बीच वाली को जोड़ करके इनका आधा करना। ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो आपको मालूम है कि सबका अंतर 4-4-4-4 है और टोटल 64 साल है। अगर 64 साल टोटल है तो एवरेज हो गया 16 साल। एवरेज कितना हो गया? 16 साल। और एवरेज 16 साल है और अंतर 4-4 का, तो ये 16 में से 2 घटाकर मिलेगा 14 और 2 जोड़कर मिलेगा 18। अब 4 का अंतर है तो ये हो गया 10 और ये हो गया 22। तो सबसे छोटी की उम्र 10 साल हो गई और सबसे बड़ी की उम्र 22 साल हो गई। ये बातें हम ऑलरेडी एवरेज में बहुत कर चुके हैं तो अपन अब बारीकी से नहीं कर सकते। सबसे छोटी पूछिए तो 10 साल मान लीजिए। दूसरा और खराब तरीका क्या है? अगर सबसे छोटी x साल की है तो दूसरी वाली x प्लस 4 साल की होगी, उसके अगली वाली x प्लस 8 की होगी, तभी तो इन दोनों में अंतर 4 साल का रहेगा। और उसकी अगली वाली x प्लस 12 की होगी, तभी इनमें अंतर ये 4 साल का होगा और मिलाकर के ये 64 साल है। तो 64 साल है तो आप ये देखिए, ये 24 हटा दीजिए तो 4x की वैल्यू बच जाती है 40 साल। 24 उधर भी हटाएंगे तो x कितना आएगा? 10 साल, जो मुझे लगता है x वैक्स मानने की कोई जरूरत है नहीं। अभी बहुत सारी बातें और बाकी है तो अपन एक सेशन और लेंगे एज का और उसके बाद में जैसे आपकी डिमांड है एडवांस मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, वो अपन शुरू करेंगे बहुत अच्छे से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, करीब 350 वीडियो हैं, हर सब्जेक्ट के हैं और आपको खुद को पता लग जाएगा काम किस तरह से हो रहा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।